के लिए पहुंचे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमारी जान को खतरा है, हमें बहुत जगह से थ्रेट मिल रहे हैं, लाइफ के थ्रेट मिल रहे हैं और जगह जगह पे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, उसको रोका जाए क्योंकि उनको लाइफ थ्रेट की बात है। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा, ये किसी प्रकार का अपने आप को बढ़ाने के लिए, चमकाने के लिए, फेमस करने के लिए जिस तरीके का भाषा अपने संस्कृति में किया, जो कभी सोच भी नहीं सकता। इस तरीके का घटिया सोच तो सिर्फ उस तरह के ही लोग रख सकते हैं जो जीवन में अब किसी भी वैल्यूज को नहीं देखते, ना फैमिली वैल्यू को देखते हैं, ना ब्रदर सिस्टर्स के वैल्यू को देखते हैं, ना समाज के साथ। ये अपने आप में अलग है और इस तरह की चीजों को पूरी तरह से मैं कंडेम करता हूँ। और अन्य उच्च न्यायालय के पास आया, कोर्ट ने उनको रिलीफ देने के लिए पूछा कि इस तरीके का स्टेटमेंट देने वाले के लोग जो समाज में ऐसी बातें करते हैं, भद्दी बातें करते हैं, उनको क्यों प्रोटेक्शन दिया गया है कि उनको अब अरेस्ट नहीं किया जाएगा विद कंडीशन कि जब जब उनको बुलाया जाएगा उनको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। एक कंडीशन और लगाया कि उनको पासपोर्ट अपना जो है सरेंडर करना पड़ेगा, वो बाहर नहीं जा सकते। और तीसरी बात है कि कोई ये नया शो नहीं। एडवोकेट मिथिलेश कुमार। सर, एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में आया, रणवीर अलाहाबादिया को जो है जिस तरीके से फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, अगर उसको देखें तो इंडियाज गॉट लेटेंट का उनका शो था, उसमें जिस तरीके से भद्दी फूहड़ता के साथ में उन्होंने कमेंट किया था माता पिता को लेकर, जो है सभी जो है पूरे समूचे देश ने देखा और सब ने प्रतिक्रिया भी जाहिर की, गुस्सा भी, रोष भी देखने को मिला। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबादिया जो पहुंचे थे वो अपने प्रोटेक्शन के लिए पहुंचे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमारी जान को खतरा है, हमें बहुत जगह से थ्रेट मिल रहे हैं, लाइफ के थ्रेट मिल रहे हैं और जगह जगह पे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, उसको रोका जाए क्योंकि उनको लाइफ थ्रेट की बात है। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा, ये किसी प्रकार का अपने आप को बढ़ाने के लिए, चमकाने के लिए, फेमस करने के लिए जिस तरीके का भाषा अपने संस्कृति में किया, जो कभी सोच भी नहीं सकता। इस तरीके का घटिया सोच तो सिर्फ उस तरह के ही लोग रख सकते हैं जो जीवन में अब किसी भी वैल्यूज को नहीं देखते, ना फैमिली वैल्यू को देखते हैं, ना ब्रदर सिस्टर्स के वैल्यू को देखते हैं, ना समाज के साथ। ये अपने आप में अलग है और इस तरह की चीजों को पूरी तरह से मैं कंडेम करता हूँ और ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि सोसाइटी जो है, हमेशा सोसाइटी में आप जिस तरीके के पले बढ़े हैं, क्वेश्चन मार्क तो खैर नहीं करना चाहिए। उनके माता पिता ने कैसा संस्कार दिया, क्वेश्चन इस पे भी उठ सकता है कि अगर इस तरह का वो दे रहे हैं बयान, वो भी सोशल मीडिया पे आकर के, जहाँ पे सब पूरी परिवार, पूरे फैमिली, छोटे बच्चे, भाई बहन मिलकर के इस तरीके के बात कह सकते हैं। माता पिता और बच्चों का जो सबसे मतलब सुंदर रिश्ता है, स्वच्छ रिश्ता, उस रिश्ते पे उन्होंने गाली दिया। इस तरीके का गाली देना तो किसी भी सभ्य समाज में, इवन की जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां भी इस तरह का स्टेटमेंट को अलाउ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, आप उनको प्रोटेक्शन देने के लिए वो अपने हित में फैसला चाह रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, किस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, जब कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के पास आया, कोर्ट ने उनको रिलीफ देने के लिए पूछा कि इस तरीके का स्टेटमेंट देने वाले के लोग जो समाज में ऐसी बातें करते हैं, भद्दी बातें करते हैं, उनको क्यों प्रोटेक्शन दूं। लेकिन एक बात देखिए, कोर्ट बेसिकली ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए ही बना है। कोर्ट हमेशा जो है इमोशनल होकर के नहीं, बल्कि एक सही तरीके से क्या सही डिसीजन होना चाहिए, उस वो यहाँ पे आए थे अपने लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। तो ठीक है, कोर्ट ने फटकार लगाया, सब कुछ किया, लेकिन उनका जिंदगी इंपॉर्टेंट है कोर्ट के नजर में, कानून के नजर में और समाज के नजर में। इसलिए उनको ये प्रोटेक्शन दिया गया है और उनको प्रोटेक्शन दिया गया है कि उनको अब अरेस्ट नहीं किया जाएगा विद कंडीशन कि जब जब उनको बुलाया जाएगा उनको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। एक कंडीशन और लगाया कि उनको पासपोर्ट अपना जो है सरेंडर करना पड़ेगा, वो बाहर नहीं जा सकते। और तीसरी बात है कि कोई ये नया शो नहीं कर सकते, ठीक है। और एक अलग से कहा गया कि उन्होंने अपना अप्रीहेंशन दिखाया था कि राजस्थान में भी सुन रहे हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर होने वाला है, तो कोर्ट ने फर्दर एफआईआर होने से जो है वो रोक लगा दी है इस मामले में। बस इसी तरीके का इनको सिर्फ रिलैक्सेशन दिया गया, इसके अलावा नहीं। वो भी इसलिए दिया गया क्योंकि वो रिजिड थे, वो कोर्ट रिजिड थी कि हम आपको कोई भी किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं देने सकते। इस तरीके के लोगों को रिलैक्सेशन देने का मतलब है कि बढ़ावा देना हुआ। लेकिन उनके वकील ने, अर्नब गोस्वामी और बहुत सारे ऐसे पहले भी हो चुके हैं जो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं और जगह जगह पे एफआईआर हुआ है, तो कोर्ट ने इंटरवेन कर करके उन लोगों को रिलीफ दिया है। बस उसी ग्राउंड को कंसीडर करते हुए कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया है। और सबसे फॉरमोस्ट बात है कि एक ह्यूमन, जब उन्होंने लाइफ थ्रेट की बात कही, तो जब लाइफ की बात आती है तो कोर्ट कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए आता है, क्योंकि कोर्ट यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए ही है। हाँ। लेकिन दूसरी जगह जो है जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब
नई एफआईआर दर्ज नहीं होंगी, बाहर वो नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे में जो है उन्होंने और आगे किस तरीके से जो है ये लड़ाई देखिए, जाएगी? जो एफआईआर हुई है हाँ। उस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होकर के प्रोसेस चलेंगे, ट्रायल चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये वो बच गए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ये प्रोटेक्शन मिला है कि उन पे कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फर्दर कोई एफआईआर नहीं होगा। लेकिन जो ऑलरेडी हो चुके हैं उस इन्वेस्टिगेशन में कोई रोक नहीं है, इनको जाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी और वहां पे जो भी उनके खिलाफ ट्रायल चलता है, जैसा भी है, जो भी है, एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ जो भी मामला बनता है उस हिसाब से उनके खिलाफ जो है क्या होगा। आने वाले लोगों पर जिस तरीके से जो और भी लोग उस शो में मौजूद थे, एज अ जज जो है वहां पर बैठे हुए थे, तो क्या उन पर भी जो है तलवार लटक सकती है? सब पे लटक सकती है क्योंकि दूध के दूल्हे कोई नहीं है। ये इस तरह के नए बच्चे जो अभी यंग एज में है, उनको फ्यूचर के बारे में सोचना था,